फ्रेंड्स, अभी 2 दिन पहले ही हमारे क्लिनिक पे ऑलमोस्ट एक 45 इयर्स की फीमेल आई और उन्होंने कहा कि सर मेरे को यूरिन वाली जगह थोड़ा खुजली होती है, इचिंग होती है, मुझे लगता है मुझे यूटीआई हो गया है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको कभी डायबिटीज या जो शुगर लेवल हम कहते हैं कि बढ़ गया है, क्या आपने इसका कोई टेस्ट करवाया या आपको बताया गया कि आपको डायबिटीज या शुगर की बीमारी तो नहीं है, या क्या आपको फैमिली हिस्ट्री है परिवार में कि किसी को डायबिटीज हो। उनका आंसर था नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कल की हम बात करें तो कल वापस से एक पुरुष आए और वो बोले कि सर मेरे को फिमोसिस हो गया है और बेलेनाइटिस हो गया है। आप जानते हैं फिमोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जब पुरुषों में उनकी पेशाब वाली जगह आगे से अगर स्किन खराब होने लगती है तो उसको हम कहते हैं फिमोसिस हो गया। और उनको भी हमने कहा कि क्या आपको डायबिटीज है, अपना शुगर लेवल आपने चेक कराया है? उन्होंने कहा नहीं सर, मुझे शुगर नहीं हो सकता, मेरे परिवार में किसी को भी शुगर नहीं है और मुझे भी कोई शुगर नहीं है। मैंने इन दोनों केसेस में इनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप अपना क्यों नहीं एक शुगर टेस्ट करवा लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके शरीर के अंदर बढ़े हुए शुगर लेवल के या आप कहें कि डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। उन्होंने इस चीज को माना और दोनों ही केसेस में जब हमने उनका HbA1c टेस्ट कराया, जो 3 महीने की आप जानते हैं कि एवरेज शुगर का टेस्ट होता है, तो इन दोनों ही केसेस के अंदर उनका HbA1c का लेवल बढ़ा हुआ आया है। मतलब इन दोनों केसेस के अंदर उनको पता ही नहीं था और उनके शरीर के अंदर उनका शुगर लेवल बढ़ गया था, या आप कह सकते हैं कि वो डायबिटिक पेशेंट्स बन चुके थे। फ्रेंड्स, आजकल डायबिटीज इतना तेजी से हमारे देश के अंदर बढ़ रहा है, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड ही बढ़ रहा है कि हमारे देश को तो डायबिटीज की वर्ल्ड कैपिटल कहा जाने लगा है। और ज्यादातर केसेज में जैसा मैंने शुरू में ये 2 एग्जांपल बताए, यही देखा गया कि क्लिनिक में मैंने भी देखा और ओवरऑल भी ये देखने को मिलता है कि जिनको डायबिटीज होता है वो शुरुआत में इसके लक्षणों और सिम्टम्स को पहचान ही नहीं पाते। और जब वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर कोई दूसरी तकलीफ लेके जाते हैं कि सर मुझे तो ये बीमारी है, और उनके डॉक्टर साहब उनका टेस्ट करवाते हैं, तब उनको पता चलता है कि आपकी असली जो बीमारी है वो तो आपका बढ़ा हुआ शुगर लेवल या डायबिटीज है। फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायबिटीज या बढ़े हुए शुगर लेवल के उस शुरुआती लक्षण जिनको अगर आप शुरू में ही पहचान ले तो आप अपने डायबिटीज या शुगर लेवल को शुरू में ही कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से हमारे पास केसेज हैं जहां हमने डायबिटीज के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन दी है और उनको जिंदगी भर दवाइयां नहीं खानी पड़ी है। इसके लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी होती है, हेल्दी डाइट अपनानी होती है और आपको प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना होता है। फ्रेंड्स, डायबिटीज के सिम्टम्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। शुरू में मैं 4 ऐसे सिम्टम्स आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको इनिशियल लेवल पे देखने को मिलते हैं, और उसके बाद के वो सिम्टम्स हैं जब आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करते हैं और बहुत लंबे समय तक आप इन शुरुआती लक्षणों को नहीं समझ पाते, तो आगे आपके शरीर में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कई बार ये आपके लिए जानलेवा या कोई दूसरी बड़ी बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम बात करें तो पोलीयूरिया। पोलीयूरिया का मतलब होता है कि आपकी बार बार यूरिन करने की इच्छा बढ़ जाना, आपको बार बार एक पेशाब करने की इच्छा होने लगती है। और आप ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए दिन में पहले आप 4 से 5 बार अगर पूरे दिन में यूरिन के लिए जाते थे, तो अब आप फील कर सकते हैं कि आजकल आपको दिन में 7 से 8 बार यूरिन पास करने के लिए जाना है। रात में मान लीजिए पहले आप सिर्फ 1 बार यूरिन पास करने के लिए उठते थे, तो अब आप 3 से 4 बार भी यूरिन करने के लिए उठ सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर ओवरऑल देखा गया कि इनके जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ जाता है और दिन के बजाय भी रात में इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम ये समझेंगे आपको इस तरह से बार बार यूरिन क्यों आने लगता है। इसका कारण है कि आप जानते हैं कि जब आपको डायबिटीज होता है तो आपके ब्लड के अंदर आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, ये नॉर्मल रेंज से काफी ज्यादा हो जाता है। और हमारे शरीर के अंदर गुर्दे होते हैं, 2 किडनी होती है, इनका काम होता है कि आपके ब्लड में जो भी इंप्योरिटीज है या कोई भी चीज एक्सेस है जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, तो वो किडनी के अंदर, ये ब्लड के अंदर फिल्टर का एक प्रोसेस होता है, वहां ये फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है उससे आपके ब्लड के अंदर कोई भी चीज जो एक्सेस है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो यूरिन या आप कहें कि पेशाब के साथ में शरीर से बाहर निकल जाती है। और आपकी ब्लड के अंदर जो ये बढ़ी हुई शुगर लेवल है, इसको भी इसी तरह से आपके गुर्दे चाहते हैं कि शरीर से एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकाला जाए, और उसके लिए आपका ओवरऑल यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना होता है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि आपकी प्यास बढ़ जाती है, आपको बार बार प्यास लगने लगती है, आपका मुंह सूखने लगता है, आपके होंठ सूखने लगते हैं और आप पहले से ज्यादा बार बार पानी पीने लगते हो। इसका कारण यह है कि जब आप बार बार पेशाब ज्यादा करने के लिए जाएंगे तो आप समझ सकते हैं शरीर में पानी की कमी होने लगती है और उसके लिए आपकी थर्स्ट या प्यास बढ़ जाती है। डायबिटीज का तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आप देखेंगे कि आजकल आपको भूख ज्यादा लगने लगी है, या आप देखेंगे कि आपने खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वापस आपको अचानक लगेगा कि भूख लगी है और कुछ खा लिया जाए। और उसमें भी खासकर आप देखेंगे कि आपकी जो मीठा खाने की क्रेविंग है, इच्छा है, वो आजकल बढ़ने लगी है।
और चौथा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको भूख भी अच्छी लग रही है, आप खा भी अच्छा रहे हैं और इसके साथ के अंदर आपका शरीर का बॉडी वेट या आप कहेंगे कि वजन धीरे-धीरे कम होने लगा है। तो फ्रेंड्स ये 4 शुरुआती इंपॉर्टेंट डायबिटीज के लक्षण हैं जिनको आप शुरू में अगर पहचान लेते हैं तो आप अपने शुगर लेवल को वहीं पे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको शुरू में नहीं पहचान पाते हैं और आपका शुगर लेवल लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है तो इसके कारण धीरे-धीरे शरीर में दूसरे सिम्पटम्स आने लगेंगे। जैसे आप देखेंगे कि शरीर में एक थकावट सी आपको महसूस रहने लगेगी। आपका बॉडी का एनर्जी लेवल कम रहेगा, आपके शरीर में एक सुस्ती सी हमेशा बना रहेगी। आप देखेंगे कि आपको शरीर में हल्का-हल्का सा सिर दर्द रहता है। डायबिटीज में हमने बात की कि आपके शरीर में ज्यादा यूरिन बनने लगता है, आप बार बार पेशाब जाने लगते हैं और आपके यूरिन के अंदर भी शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसके अंदर महिलाओं के अंदर प्राइवेट पार्ट्स में वो खुजली, इचिंग, डिस्कम्फर्ट और इन्फेक्शन सा फील करने लगेगी, जिसको हम वल्वोवेजाइटिस कहते हैं। पुरुषों के अंदर उनको फिमोसिस या बेलेनाइटिस जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। पुरुषों को अपने वैवाहिक जीवन में इंपोटेंसी या नपुंसकता का सामना करना पड़ सकता है। डायबिटीज के कारण आपके नर्वस सिस्टम पर भी असर आने लगता है और आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, जिसके कारण आप हाथों और पैरों में एक कमजोरी सी महसूस करते हैं। खास करके पैरों में आप देख सकते हैं कि आपके पैरों के अंदर जलन हो, झंझराहट हो, चींटियां चलने जैसा एहसास हो, आपको नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन आ सकते हैं। डायबिटीज का आपकी आंखों पर भी असर पड़ने लगता है और आपको डायबिटीज रेटिनोपैथी हो सकती है, जिससे आप देखेंगे कि आपका विजन है वो धीरे धीरे धुंधला होने लगा है और आपके आंखों की रोशनी कम होने लगी है। डायबिटीज का आपके हार्ट पर भी असर पड़ने लगता है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह सकता है। लंबे समय तक अगर आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करें तो इसके कारण आपके गुर्दे पर भी असर पड़ने लगता है और आपको गुर्दे से संबंधित बीमारियां या रीनल फेल्योर भी हो सकता है। अगर आप अपने लंबे समय तक डायबिटीज को कवर नहीं करते हैं तो इसके कारण अगर आपके शरीर पे कोई भी घाव हो जाए, जिसको हम डायबिटिक फुट अल्सर काफी कॉमन कंडीशन देखते हैं, तो ऐसे घाव अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो ये ठीक नहीं हो पाते हैं। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट हमने शुरुआती लक्षण और उसके आगे के लक्षण यहाँ डिस्कस किए, जिससे आप पहचान सकें कि अगर इस तरह के लक्षण है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर साहब के पास जाना होता है और आपको अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाना होता है। अब हम बात करें कि डायबिटीज को ठीक कैसे किया जाए। इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। डाइट के लिए हमने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है कि डायबिटीज के अंदर डाइट क्या होनी चाहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे उसको सर्च कर सकते हैं। डायबिटीज की जब मेडिसिन की बात आती है तो आप जानते हैं कि अक्सर आपको बता दिया जाता है कि इसके लिए आपको अब कुछ मेडिसिन है जो आपको जिंदगी भर खानी होगी। वहीं आप जानते हैं होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो आपकी मदद कर सकती है और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपका शुगर लेवल इनसे ठीक हो जाता है और आपको जिंदगी भर भी दवाई नहीं खानी पड़े। आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं आपके साथ कुछ रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं कि किस तरह से हमारे एक पेशेंट हमारे पास आए और उनका HbA1c हमने टेस्ट करवाया और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन, हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट से धीरे धीरे उनका HbA1c बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर आ गया। सबसे पहली रिपोर्ट 7 मई 2024 की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसके अंदर आप देखेंगे उनका HbA1c 7.8 है। इसके बाद में इन्होंने अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पे काम किया, होम्योपैथिक मेडिसिन से स्टार्ट की। नेक्स्ट रिपोर्ट्स में आप धीरे धीरे देखेंगे कि किस तरह से इनके शुगर लेवल में सुधार आया। 8 अगस्त 2024 की रिपोर्ट में इनका HbA1c 6.2 आ गया। नेक्स्ट रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं ये 5.5, फिर 1 अप्रैल 2025 को 5.8, 15 अगस्त 2025 को 5.6 और लेटेस्ट रिपोर्ट जो अभी करवाई है दिसंबर 2025 में उसमें 5.9। तो आपने देखा किस तरह से धीरे धीरे इनका जो HbA1c वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर आ गया और धीरे धीरे इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी कम हो जाएगी। तो अगर आपका भी HbA1c लेवल ज्यादा आता है, शुगर लेवल ज्यादा आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें कि आपके नजदीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हो उनसे जाके मिले और उनके प्रॉपर गाइडेंस में अपना ट्रीटमेंट ले। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि डायबिटीज के अंदर आपको मेडिसिन के साथ अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को भी इंप्रूव करना होता है। फ्रेंड्स, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर कौन सी मेडिसिन दी जाए। देखिए, होम्योपैथी के अंदर हर पेशेंट के लिए जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको इंडिविजुअलिस्टली कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ मेडिसिन आपको अपने पास से बना के भी देते हैं और वही होम्योपैथी का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए थेराप्यूटिकली कुछ मैं मेडिसिन शेयर कर रहा हूं जिसको मैंने देखा कि बहुत इफेक्टिव है। सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मेडिसिन है साइजीजियम जेमोलिकम। ये जामुन से बनती है और साइजीजियम के मदर टिंचर की 10-10 बूंद आप दिन में 2 बार 1 कप पानी के साथ घूंट-घूंट करके ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी सेफ्लांड्रा मदर टिंचर। इसकी भी 10-10 बूंद आप दिन में 3 बार 1 कप पानी के साथ घूंट-घूंट करके ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिम्नेमा मदर टिंचर। इसकी भी 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप पानी के साथ सिप बाय सिप घूंट-घूंट करके ली जा सकती है। और नेक्स्ट मेडिसिन है यूरेनियम नाइट्रिकम 3x। इसकी 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार चूसी जा सकती है।
फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स आती है जो एज पर नीड, एज पर साइन एंड सिम्पटम आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है कि प्रॉपर अपने डॉक्टर को फ़ॉलो करें, अपनी लाइफ़स्टाइल और अपनी डाइट का ध्यान रखें। आप भी शुगर से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।